हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो भाई मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टीचर जी। बच्चा पार्टी, ये है हमारा एक नया वीडियो जिसमें हम लोग आज बात करेंगे डिविजिबिलिटी ट्रिक्स की और सही सही मायने में डिवीज़न कैसे किया जाता है। मैथ्स का टॉपिक है। मैथ्स के बेसिक्स के लिए अगर आप मैथ्स अभी स्टार्ट नहीं किए हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसके पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए ज़रूर से ज़रूर। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ट्रिक्स। डिविजिबिलिटी ट्रिक्स करें यार, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्या, डिवीज़न करने का सही तरीका। देखो, डिविजिबिलिटी ट्रिक से पहले हम लोग करने वाले हैं क्या, डिवीज़न करने का सही तरीका, मतलब भाग देने का एक सही तरीका। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन से, सिर्फ एक क्वेश्चन से, कि हम लोग बात करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 21। हाँ, 21 डिवाइडेड बाई 2, 21/2। हाँ, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, डिविडेंड। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसको, डिविडेंड, डिवाइडेंड जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में कहते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर। स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी तो यार कोई बात नहीं। यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, कोशेंट। और यहाँ पे जो वैल्यू बचती है हमारी उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। समझ में आता है बात? हाँ भाई, बात तो समझ में आती है, लेकिन दोस्त को 21 से हम लोग भाग देते तो आप सभी को पता है, हाँ भाई 10.5 आता है, लेकिन जब आप करो तो 1.5 आता है, होता है। तो मतलब एक आपको बात ये है बच्चा पार्टी कि ऐसे क्वेश्चंस आप पहले देखे नहीं, तो आपको बढ़िया मतलब एक सही नियम नहीं पता, आपको एक रूल पता नहीं है, जिसके कारण आप क्या करते हो, 2 टेंजा, नहीं ये टेंजा नहीं, ये टेंजा गलत है, 10 बार हम लोग लेकर के जाते नहीं हैं। देखो, डिवाइडन करने का सही तरीका मैं 2 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, 21 वाले से ही, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 - 2 0। फिर ये देखो ध्यान से स्टेप्स देखते जाओ। पहले हम देखेंगे फर्स्ट कितने, मतलब यहाँ पे फर्स्ट लीस्ट डिजिट्स हमारे कितने डिवाइड हो रहे हैं इससे, उनको अगर 2 मेरा डिवाइड हो रहा है तो मैं 2 को डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 - 2 0। अब बचा क्या, 1, 1 इसको उतार दो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे पॉइंट लगाते हैं बच्चे, लेकिन पॉइंट लगाने का डेसिमल हम लोग कब लगाते हैं, जब उसको डिवाइड कर लेंगे। क्या, जब सारी संख्याओं को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, और तब अगर डिवाइड नहीं होता उसके बाद हम लोग डेसिमल लगाते हैं। लेकिन अब देखो 1 है, 1 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का कितना बार टेबल पढ़ो कि 1 आ जाए, समझ में आता है? नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन 1 मिनिमम 1, तो मिनिमम 1 से भी एक मिनिमम है क्या, 0। 2 0 जा 0 भी तो होता है ना, हाँ, तो 2 0 जा 0, फिर 1, 0 0 कैंसिल हो गया, मतलब 0 - 0 0 हो गया। अब 1 - 0 1 हो गया, समझ में आता है? अब इस पे मैं डेसिमल लगा सकता हूँ। अब डेसिमल लगा करके मैं एक 0 बढ़ा करके 2 5 जा 10 कर सकता हूँ, और 0 0 0 मेरे आंसर, ठीक। अब ये आंसर 10.5 आया। अभी तक यहाँ पे देखो हम लोग 1.5 ऐसे में नहीं करूँगा, ये देखो 2 डिवाइडेड बाई 21, 2 10 जा 20, और उसके बाद 1 कैरी, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10। ऐसा हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक। हम लोग करते हैं ऐसा ही हैं, आंसर आ जाता है, लेकिन रियल रूल हमारा ये है, सही तरीका हमारा ये है। समझ में आया बात? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि 11 बाई नहीं लो, आप लो क्या, 2/5, क्या लो, 2/5। तो इसे आप कैसे करोगे, 5 2 5। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीधे पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, और उसके बाद में 5 4 जा 20 कर देते हैं। कर देते हो कि नहीं कर देते हो? लेकिन ये भी गलत है। कैसे करना है, देखो 5 हाँ और 2, पहले इसको डिवाइड करो, डिवाइड हो जाए उसके बाद ही आपको
डेसिमल लगाना। जब तक आपका डिवाइड एक बार नहीं होगा तब तक आपको डेसिमल नहीं लगाना है। तो 5 का टेबल कितनी बार पढ़ोगी? 2 आ जाए, 0 बार, 2 से मेरा कम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 आ गया, अब मैं डेसिमल लगा सकता हूँ। अब लगा दिया, अब 5 4 जा 20। ये सही रूल है, ये गलत है। तरीका वो सही है, तरीका ये गलत है। कभी भी आप कहीं भी अगर फंसते हो, कभी भी जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डेसिमल्स में आप बहुत बार फंस जाते हो, तो ये रूल लगाओ हमेशा, ये हमेशा सही रहेगा, ये सही नहीं रहेगा। 10 बार टेबल नहीं पढ़ा जाता। 2 का टेबल, किसी भी चीज़ का टेबल मिनिमम 0 और मैक्सिमम 9, हम इतनी बार ही काउंट करेंगे। अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर भाई 10 आता है, तो 10 की जगह पे क्या हम 1 बार ले जा सकते हैं। ठीक, समझ में आता बात? समझ में आता है। डिवीजन करने का सही तरीका क्या है आपको पता चलेगा। एक दो क्वेश्चंस, क्या एक दो क्वेश्चंस यार, वो रफ वाले छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस तो किए ही हो। ओके ना, अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी ट्रिक्स। क्या? डिविजिबिलिटी, हम लोगों के इधर फिर से लॉकडाउन लग गया। डिविजिबिलिटी ट्रिक्स, डिवीज़न करने के कुछ ट्रिक्स कि भाई हम लोग कोई बहुत बड़ा एक हाथ का नंबर दे देते हैं, उसके बाद में कहते हैं भैया बताओ ये 2 से मतलब डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, इसको मैं 4 खंडों में कर सकता हूँ, 5 खंडों में कर सकता हूँ। तो देखते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे स्टार्टिंग देखो, हमें 2 से ले करके मैं 11 तक की बातें करूँगा। ठीक है, हो सके तो 12 की भी बात कर लूँगा। ठीक, ओके। तो हम लोग 2 से 12 तक ले डिविजिबिलिटी ट्रिक्स को देखने वाले हैं। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 10 11 12 तक। ठीक है, जैसे कि ये देखो चपाटी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 15/2। किसी भी चीज़ को 15/2 और 2/15 में डिफरेंस क्या है? हाँ, टू 15/2 और 2/15 में डिफरेंस क्या है? देखो ये है क्या, 15 को 2 टुकड़ों में करना है। क्या? 15 को 2 टुकड़ों में करना है, और यहाँ पे 2 को 15 टुकड़ों में करना है। से 15 रुपए को 2 टुकड़ों में करो, 15 रुपए को 2 टुकड़ों में करोगे तो क्या 750 रुपए, 750 रुपए पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2/15, 2 रुपए को 15 टुकड़े में करो। समझ में आया? 2 रुपए लो, और जैसे 100 रुपए का छुट्टा लेते हैं हम लोग ना, तो 100 रुपए का छुट्टा तो 10 के 10 नोट दे देते हैं, है ना। तो बस वैसे ही 2 रुपए को 15 नोट्स में तोड़ डालो, और ये 15 रुपए को 2 नोट में तोड़ डालो। समझ में आता बात? हाँ, ये होता है इसका मतलब। ठीक ना, अब हम लोग बात करने वाले डिफरेंस इसका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, फाइनली डिविजिबिलिटी ट्रिक्स की। ओके, तो डिवीजन बाय 2 से डिवाइड करने का ट्रिक। देखो कोई भी नंबर है, हाँ हमारा कोई भी नंबर है, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर है, उसका यूनिट डिजिट पकड़ लो। यूनिट डिजिट क्या? सबसे लास्ट वाला। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कोई नंबर है जैसे कि 2020 19/7/11, इतना बड़ा नंबर है। हाँ, अब इसको मुझे चेक करना है कि 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं, 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पकड़नी है। यूनिट डिजिट क्या है? लास्ट वाला डिजिट। अब लास्ट वाला डिजिट क्या है? 1 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 1 मेरा 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक, एक परफेक्ट नंबर नहीं आने वाला, एक नेचुरल नंबर नहीं आने वाला है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा। अगर 1 के जगह पे मैं 2 कर दूं तो फिर 2 से डिवाइड होगा। मतलब कि सीधे सीधे कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर्स, हाँ ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट में इवन नंबर्स हों, हाँ क्या, दोज नंबर्स whose unit digit is even। इवन का मतलब क्या? 0 2 4 6 8। अगर ये होते हैं क्या, 0 2 4 6 8, अगर ये होते हैं
तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। समझ में आया बात? हाँ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिवीजन बाय 3। डिवीजन बाय 3। ओके, तो डिवीजन बाय 3 का आप लोग बहुत ही दिनों से पढ़े होंगे। जैसे कि मान लो कि मैं अभी छोटे छोटे नंबर्स लूँ, तो मैं मान लूँ कि 111 है 111, तो आप लोग क्या करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे नंबर्स को जोड़ लो, 1 + 1 + 1 = 1 1 2 1 3। समझ में आता है बात? 2 1 3 4 2, फिर जोड़ो 2 1 3 3 6 4 10 2 12 12। समझ में आता है? लेकिन और भी जब बड़ा नंबर हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 9 8 7 6 1 2 3 4 2 8 5 3 2 9 9 8, इतना बड़ा नंबर ले लिया। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, 9 1 10 10 8 18 18 2 20 20 7 27 27 और 3 30 3 33 33 और 3 36 4 40 2 42 8 50 5 55 55 और 5 60 60 10 70 70 और 8 78 78 और 10 88 में से 2 कम हो गया, क्या हुआ, 86 86। अब आपको मान लो कि 86 भी नहीं पता कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप क्या करो, 8 और 6 14 14 14। अब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो 4 + 1 5 5 मेरा 3 से डिवाइड होगा नहीं, मतलब कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आता है? अब इतना बड़ा लंबा यार, सबको जोड़ो खींचो तानो, फिर देखते जाओ इसमें और छोटा करो और छोटा करो, तो ये बोरिंग लगता है, जो आपको बहुत सालों से पता है। इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो मेरा एक छोटा सा रूल है कि मैं क्या करता हूँ, इन सबको जोड़ो या ना जोड़ो, पहले देखो 9 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ 8 नहीं डिवाइड होता है, 87 8 7 7 7 14 1 15 15 डिवाइड होता है, छोड़ दो, इतने को छोड़ दो। 9 डिवाइड होता है, छोड़ दो। 8 नहीं डिवाइड होता है, 8 7 15 15 5 1 6 डिवाइड होता है, छोड़ दो। 6 डिवाइड होता है, ठीक है। 1 नहीं होता है, 12 होता है, छोड़ दो। 3 होता है, 4 नहीं होता, 4 2 42 4 2 एक सेकंड करना क्या है आपको, ऐसे नहीं करना है। देखो 9 डिवाइड होता है, 8 7 87 डिवाइड होता है या नहीं, डिवाइड होने के लिए चेक करना क्या पड़ेगा, ऐड करो, 8 7 15 डिवाइड होता है, हाँ 3 से डिवाइड होता है, छोड़ो। 6 डिवाइड होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 6 डिवाइड होता है 3 से, हाँ होता है, छोड़ दो इसको भी। 1 नहीं होता, 12 होता है, छोड़ दो। देखो मैक्सिमम आपको सर्च करना है कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 डिवाइड होता है, हटाओ। 4 डिवाइड होता है, नहीं होता है। 4 2 42 4 2 6 होता है। 8 डिवाइड होता है, नहीं। 8 5 85 8 5 13 नहीं होता, ठीक। 3 अब 8 5 3 देखो, 8 नहीं हुआ, 8 5 नहीं हुआ, अब 8 5 3 देखो, ठीक। ये सबसे इजी है यार, इसको करने में थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 8 5 13 और 3 16 नहीं हो रहा है, अब 16 और 2 कर लो, इतना बड़ा ले लो। 18 अब तो हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। अब इतना डिवाइड हो रहा है, मतलब हटा दो। 9 होता है, 9 होता है, 8 नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं होता मतलब कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, और आपको एडिशन का ट्रिक बता दिया मैंने, ओके। मतलब मेरा कहने का मतलब है 3 से डिवाइड करने का एक नया ट्रिक क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों को आप देखो, जितना बड़ा नंबर है उसको मत जोड़ते चले जाओ फालतू में, उसको फालतू में जोड़ते मत चले जाओ। क्या करो, उसमें देखो कि भाई पहला होता है डिवाइड, हाँ होता है, हटाओ। दूसरी जोड़ी में 2 3 4 5 जितने बड़े आप ले सकते हो, जितना मैक्सिमम नंबर, और आपका लगभग 3 से 4 5 नंबर्स में आ जाता है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। जैसे इतना बड़ा नंबर हो गया तो आपको प्रॉब्लम अब नहीं हुई, लेकिन जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, है कि नहीं? पता नहीं जोड़ने में एक आधा अंक कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर वहीं चले जाओगे, ठीक। जैसे कि 1 2 और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैं मान लो 9 9 1 9 1 8 3 7 5 4 3 2 4 1, इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया। अब इसको चेक करना है मेरे को कि 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं, तो अपने पुराने तरीके से 9 9 18 18 9 3 27 1 28 1 29 29 1 30 और 7 37 37 और 10 47 47 और
47 और 10 56, 56 और 56 और 4 60, 60 5 65, 1 66, 6 6 66, 6 6 12, 2 1 3 होता है डिवाइड। ये इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 3 से डिवाइड होता है। भाई इतना लंबा हो सकता है आप ना कर पाओ, तो देखो क्या करना है, 9 चेक करते जाओ ऐसे, 9 होता है हटाओ, 9 होता है हटाओ, 1 नहीं होता, 1 9 19, 9 1 10 नहीं होता, 1 9 1, तो इसको कैसे चेक करोगे, 9 1 10 1 11 नहीं होता। अब इतने बड़ी जोड़ी को ले लो, 11 था और 11 और 8 1 8 19 नहीं होता है। अब भी और लो, 19 और 19 1 20 और 2 22 नहीं होता, 22 और 7 29 नहीं होता, 29 और 5 9 5 14 34 नहीं होता, 34 और 4 38 38 नहीं होता, फिर 38 और 3 38 2 40 1 41 41 भी नहीं होता, 41 और 2 43 43 4 3 7 43 भी नहीं होता, 43 और 4 47 47 भी नहीं होता, 48 48 होता है। देखिए मतलब कहने का ये है कि बाबू 1 2 पकड़ के मत परेशान हो जाओ, जब तक मतलब जब तक तुम्हारा डिवाइड नहीं होता 3 से छोटे से छोटा टुकड़ा, तब तक उसको पकड़े रहो, तब तक उसको क्या करो, पकड़े रहो। बस देखो ये कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मैक्सिमम कब डिवाइड हो जाए, ज़्यादा चांस उस पर दो, फोकस दो कि ये डिवाइड हो जाए। समझ में आता है? हाँ, ये नहीं कि 9 डिवाइड हो गया हटाओ, ये नहीं, 1 नहीं हुआ, 9 1 1 9 19 नहीं हुआ, 191, फिर ये देखो यहाँ पे 2 चांसेस आपके 9 9 18 इतना छोड़ दिया, इतना छोटा कर दिया। समझ में आता है कि बात नहीं? हाँ, डिवीजन बाय 3 का एक छोटा सा ट्रिक था, हो गया। अब डिवीजन बाय 4 का एक ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। 4 से डिवाइड करने का ट्रिक, 4 से डिवाइड करने का ट्रिक बच्चा पार्टी हमारा 2 से डिवाइड करने के ट्रिक के ही समान है, लेकिन 2 में हम लोग एक लास्ट यूनिट डिजिट लेते थे, और ये जो हम लोग 4 वाले में लेंगे वो उसमें क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ 9918, हाँ इतना ले रहा हूँ, पूछूँ मैं कि ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, लास्ट के 2 डिजिट्स पकड़ो, 1818, 18 4 के पहाड़ में 18 आता है, तो 4 के टेबल में 18, 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। से मैं कर दूँ 9920, 4 के टेबल में 20 आता है, होता है, जैसे कि 18324 इतना बड़ा है, 40 लास्ट 2 डिजिट में है, आता है टेबल में। हाँ, मतलब कि इसके लिए आपको बच्चा पार्टी मिनिममली 99 तक, मतलब कि 100 100 तक आपको बोलूँ कि 4 के डिविजिबिलिटी, मतलब 4 का मतलब 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 हो गया, उसके बाद 44, 44 के बाद 48, 48 के बाद 52, 52 के बाद 56, इन सभी को आपको क्या करना है, कम से कम आप इतना जान लो कि मतलब 98 तक आप देख सको कि मेरा कौन डिवाइड होता है या नहीं। ठीक, तभी तो फ़ायदा में कहा है, नहीं तो भाई 40 तक हो गया, फिर 44 पता ही नहीं आपको 4 से डिवाइड होगा या नहीं, उतना जानने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? डिवीजन बाय 4, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, अगर ये हो रहा है लास्ट के 2 डिजिट्स, तो वो 4 से पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब डिविजिबिलिटी ट्रिक बाय 5, सबसे इजी, बाय 5 यूनिट में सिर्फ और सिर्फ 0,5, या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी वो डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा, चाहे जो कर लो। जैसे कि 9918573250, लास्ट में 0 आ गया डिवाइड होगा, लास्ट में 1 आ गया नहीं होगा, लास्ट में 5 आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस यूनिट डिजिट में 0,5, 0 हो या तो 5 हो, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। आप सभी को भी बहुत ही आराम से समझ में आता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग 6 की। तो 6 में क्या करो, देखो वो संख्या पहले ही नंबर, सब इसके लिए 2 तरीके। पहला नंबर देखो कि वो इवन है, ठीक, पहला नंबर देखो वो इवन है या ऑड। ठीक, इवन है तभी डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। मतलब इवन क्या मतलब हुआ, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर उसका इवन है तब इसके आगे और चेक करना। अगर यूनिट डिजिट उसका इवन नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर दूं कि 1919 नहीं है, 2323 नहीं है,
27 नहीं है, हाँ 29 नहीं है, हाँ 25 नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? लास्ट में हमारा 0 2 4 6 8 इसमें कुछ आ जाए तब आगे चेक करना भैया 6 से डिविजिबल हो सकता है कि नहीं। दूसरा केस अभी बता रहा हूँ कि और क्या कौन सा केस है। पहला केस चेक करो कि वो इवन है या नहीं। क्या इवन? यूनिट डिजिट। अब आपको अगर इवन मिल गया, अगर आपको वो इवन मिल गया तो फिर क्या करो? अगर आपको वो इवन मिल गया तो दूसरा काम क्या करना है? चेक फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री। तो आप चेक करो कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। समझ में आया बात कि नहीं? आप चेक करो कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। जैसे कि मान लो कि मैं ले लिया 24। समझ में आता है? यूनिट डिजिट में 4 है, मतलब इवन है, हो सकता है 6 से डिवाइड हो। 27 कतई नहीं हो सकता। लास्ट में ऑड आए प्राइम आए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इवन आना चाहिए। ठीक, 24 में 4 आ गया, हो सकता है। क्या हुआ? नहीं, हो सकता है। अब हो सकता है, फिर देखो अब 3 से चेक करो कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। इवन है, देख लिया। उसके बाद क्या करो? 2 + 4 6। 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। बस यही करना है आपको। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि 28 में देखो इवन है, हो सकता है 6 से डिवाइड, लेकिन 8 और 2 10, 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब कि नहीं होगा। मतलब ऐसे इवन नंबर, सीधे मैं कहूँ ऐसे इवन नंबर्स जो 3 से डिवाइड होते हैं वो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या? ऐसे इवन नंबर्स जो 3 से डिवाइड होते हैं वो हमारे 6 से डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आया बात? हाँ। अब 7 का कहानी सुनो। 7 वाला ये थोड़ा बोरिंग और थोड़ा सा लंबा है यार, लेकिन सुन लो। डिविजिबिलिटी बाई 7 से डिवाइड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? जैसे कि आपको लास्ट देखो, पहले क्वेश्चन देखो। जैसे कि मान लो कि मैं 121 को चेक करना चाहता हूं कि ये मेरा डिवाइड होगा या नहीं। तो क्या करो? आप लास्ट का डिजिट उठाओ। ठीक, लास्ट का डिजिट उठाओ और उसका डबल कर दो। क्या करो? लास्ट के डिजिट का डबल कर दो। तो 1 का डबल कितना हुआ? 2। तो 12 में से 2 माइनस कर दो। बचे में से लास्ट के यूनिट डिजिट हाँ के डबल को माइनस कर दो। तो 12 में से 2 गया 10। 10 मेरा 7 से डिवाइड कर होता है? नहीं होता है। समझ में आया बात? जैसे कि मैं मान लो एक अपना लूँ कि 49 का। ठीक, तो 49 आपको वैसे ही पता है 7 से डिवाइड हो जाता है। तो 49 नहीं तो आप ले लो, क्या बोलते हैं, 91। क्या करो आप? 91 लो। अभी छोटे छोटे को आप समझो, पहले उस पर थोड़ी कोशिश करो। 91 लो, यूनिट डिजिट को उठाओ, 1 है उसका डबल करो, हुआ 2। ठीक, अब 9 में से बचा जो है उसको घटा दो। 9 - 2 7। 7 के टेबल में आता है? हाँ होता है। ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, आपको पता है किससे डिवाइड होगा। जैसे कि फिर मैं बात कर लूँ कि मान लो 211 आपको चेक करना है कि आपका डिवाइड होगा या नहीं। तो यो 1 क्या बार बार यार, तो 3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब लास्ट का यूनिट डिजिट इसका डबल करो। 3 2 6। 21 - 6। 21 में से 6 गया, 11 में से 6 गया, 6 6 12 6 5 और फिर 1 15। 15 मेरा 2 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है? नहीं, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया बात? आई होप कि आपको 7 का डिविजिबिलिटी ट्रिक समझ में आ गया हो। अब इसको मैं बता दूं कि कैसे करना है। यूनिट डिजिट को पकड़ो, यूनिट डिजिट का डबल करो। सीधे सीधे जो संख्या दी है, जो नंबर आपको दिया है, उसके यूनिट डिजिट का डबल करो और उसके बाकी नंबर से उसको घटा दो। फिर देखो अगर नहीं होता, अभी और बड़ा है, तो फिर उसको भी पकड़ो, उसका डबल करो, फिर उससे घटाओ। जैसे कि मैं बोलूँ क्या कि 99192735872018, इतना बड़ा है। ठीक, अब इसको चेक करना है तो आप क्या करो? 8 का डबल करो, फिर इतने में से घटाओ, फिर जो भी बचेगा फिर इसका डबल करो, फिर इसका डबल, मतलब कि देखो 8 का डबल करो 16, फिर इसमें 16 घटा दो,
फिर जो संख्या बचेगी उसके यूनिट का डबल करो, फिर इसमें से इसको घटाओ, इसका डबल घटाओ, और उसके बाद में फिर मतलब ऐसे ऐसे करते आओगे, तब लास्ट में जो आपका 7 से डिवाइड होगा वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर ये बड़ी संख्या है तो ये बोरिंग काम है, इससे बेहतरीन होगा कि आप सीधे डिवाइड कर लीजिए। ओके, बहुत ही बोरिंग मुझको लगता है यार ये। डिविजिबिलिटी ट्रिक बाय 7 हो गया आपका। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, 8 के बारे में। हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, 8 के बारे में। ठीक, तो 8 के लिए बच्चा पार्टी हमको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं। क्या, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर मेरे 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं तभी वो डिवाइड होंगे, वरना नहीं होंगे। कोई नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से आपके डिवाइड होते हैं तो आपका वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। समझ में आया बात? हाँ भाई, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। 8 का एग्जाम्पल्स क्या लो यार, बार 9 से डिवाइड होने का ट्रिक। 9 से डिवाइड होने का ट्रिक आपको देखो क्या करना है कि कोई भी नंबर है उनके सभी नंबर्स को ऐड करो। जो 3 का था, जो आप 3 के लिए चेक कर रहे थे, वही एकदम आपको 9 के लिए चेक करना था। 3 में आप क्या चेक कर रहे थे कि सारे नंबर्स को ऐड करो, और वो अगर देखो 3 से आपका डिवाइड होता है तब तो हो जाएगा, वरना नहीं। तो ऐसे ही 9 के लिए आपको क्या करना है कि सारे नंबर्स को ऐड करो, और देखो वो 9 के टेबल में आता है या नहीं, 3 के नहीं, 9 के टेबल में आता है या नहीं। अगर 9 के टेबल में आता है तब तो भाई वो डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो वो डिवाइड नहीं होगा। 10 के लिए डिविजिबिलिटी ट्रिक बाय 10 की बात करें तो लास्ट में सिर्फ 0 हो। ठीक, और 11 के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ओके, डिविजिबिलिटी ट्रिक बाय 11 में फॉर एग्जांपल मैं 1 to 1 ले लूँ, तो इसमें क्या करो, आप ऑड नंबर्स का ऐड करो, मतलब ऑड 1 to 3 1 to 4 ले लो, नहीं तो ऑड आप कुछ और समझ लोगे। ठीक, मतलब ये जो ऑड पोजीशन पे हैं और जो इवन पोजीशन पे हैं, उन सभी नंबर्स के एडिशन का डिफरेंस, ऑड नंबर के एडिशन का इवन नंबर के एडिशन के डिफरेंस के बराबर अगर 7 से डिवाइड हो जाता, नहीं समझ में आ रहा को। ऑड पोजीशन पे कौन करना, 1 और 4, 1 + 4 करूँ इक्वल्स टू क्या हो गया 5। इवन नंबर्स पे कौन कौन है, सिर्फ 2 है। ठीक, अब 5 - 2 करो 3। 11 के टेबल में आता है, नहीं आता, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 121 पता होगा आपको डिवाइड होता है या नहीं। ठीक, अब 1 और 1 इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, 1 + 1 = 2, और फिर 2 लो, 2 - 2 करो = 0। 7 के टेबल में आता है, नहीं है, आता है, 7 0 0, मतलब ये हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? हाँ, 7 बोला मैंने, 11 0 0। ठीक, क्या हुआ, 11 के टेबल में आ जाता है, 11 0 0, इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा क्या नंबर, 11 से डिवाइड। ओके, नाउ हम लोग बात कर लें अब 12 से डिविजिबिलिटी ट्रिक की। तो 12 के लिए हमें चाहिए क्या, जो नंबर हमारा 3 से और 6 दो के दोनों से डिवाइड हो जाता है वो मेरा किससे, 4 से, हाँ 4 से और 6 दोनों से डिवाइड हो जाता है वो मेरा 12 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नंबर जो मेरे 4 और 6 दो के दोनों से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे 12 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे नंबर जो हमारे 4 और 6 दो के दोनों से डिवाइड होते हैं वो 12 से हमारे डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर अ टाइम एंड हैव अ गुड डे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।